दोस्तों, इस लड़की को अब तक आपने कहीं ना कहीं जरूर देख लिया होगा, लेकिन अब जो मैं आपको बताने जा रहा हूं वो सुनिए। जिस लड़की के बारे में मैं आपको बता रहा हूं, इसके इंस्टाग्राम पर 13 लाख फॉलोअर हैं, लेकिन ये फर्जी है। एक लड़की जिसके वीडियोस पर यूट्यूब पर इंस्टाग्राम पर करोड़ों व्यू आते हैं, वो फर्जी है। एक लड़की जो मशहूर एडल्ट स्टार केंद्रा लस्ट के साथ फोटो खिंचवाई है, वो फर्जी है। एक लड़की जिसके बारे में कहा गया कि ये एडल्ट इंडस्ट्री ज्वाइन करेगी और युवाओं का उत्सुकता बढ़ गया, वो फर्जी है। एक लड़की जिसके बारे में हजारों आर्टिकल, हजारों बड़े बड़े संस्थान के आर्टिकल छपे, वो लड़की फर्जी है। एक लड़की जो आईपीएल में आरसीबी को सपोर्ट करती हुई नजर आई, वो फर्जी है। एक लड़की जिसके बारे में इस समय पूरा सोशल मीडिया भरा पड़ा है, वो फर्जी है। दोस्तों, आज मैं जिसके बारे में आपको बताने जा रहा हूं, वो साइबर की दुनिया का एक ऐसा धोखे वाली कहानी है जिसको सुनकर आप हैरान हो जाने वाले हैं। एक लड़की जिसके 13 लाख फॉलोअर हैं, 13 लाख लोग उसको डेली फॉलो कर रहे हैं, उसके रील्स देख रहे हैं, उसके वीडियोस देख रहे हैं। जब उनको मालूम पड़े कि ये सारी चीजें सिर्फ और सिर्फ फर्जी हैं, तो उन पर क्या बीतेगी, उनकी भावनाओं पर क्या बीतेगी, आज मैं आपको उसी की कहानी बताने जा रहा हूं। दोस्तों, जिसके बारे में मैं बात कर रहा हूं, उस लड़की का नाम है बेबी डॉल आर्ची। इसी नाम से इंस्टाग्राम है और इसका पूरा नाम जो है, जो असली नाम है उसका, वो ये है कि अर्चिता फाकुन। इस लड़की का नाम कहां की है? असम की एक प्रसिद्ध इंस्टा इन्फ्लुएंसर है जिसका नाम बेबी डॉल आर्ची नाम से इसका इंस्टा अकाउंट है। इंस्टा पर 1 मिलियन से अधिक, मतलब 1.3 मिलियन इसके फॉलोअर हैं। इंस्टा हैंडल पर बोल्ड और आपत्तिजनक वीडियोस ये डालती है, बहुत ज्यादा बोल्ड वीडियो, जिसको देखेंगे तो आप डिस्टर्ब हो जाएंगे। अप्रैल 2025 में ये प्रसिद्ध पी स्टार यानी एडल्ट स्टार के इंटरनेशनल, जो बहुत ज्यादा प्रसिद्धि कमाई है, केंद्रा लस्ट के साथ इसने एक फोटो डाली। वो फोटो जब इसने डाली तो वो 2023-24 के आसपास की फोटो थी, उतनी ज्यादा पॉपुलर नहीं हुई। फिर एक बार, ये अभी 25 में ही, हाल ही में कुछ दिनों पहले, एक बार फिर उसी केंद्रा लस्ट के साथ इसने एक और फोटोज डाली और देखते ही देखते ये फोटो वायरल हो गई, क्योंकि खुद केंद्रा लस्ट जो मशहूर एडल्ट स्टार है, वो खुद इसको फॉलो करती थी और कोलैबोरेशन में ये फोटो डाली गई। उसके भी इंस्टाग्राम पर वो फोटो दिखाई दी, पड़ी, पोस्ट हुई, जिसके मतलब केंद्रा लस्ट के इंस्टा पर तकरीबन 8 मिलियन तक फॉलोअर हैं। उसके जब इंस्टाग्राम पर पोस्ट हुई तो ये देखते ही देखते इसका पोस्ट वायरल हो गया। लोग ये अंदाजा लगाने लगे कि अब ये लड़की जिसका नाम बेबी डॉल आर्ची है, ये अब पॉर्न इंडस्ट्री या फिर ये कहें कि अडल्ट इंडस्ट्री जो है वो ज्वाइन करने वाली है। और उसके बाद ही सारा जो खेल है वो शुरू हुआ, इसके बारे में पड़ताल शुरू हुई, लोगों की जानने की इच्छाएं इसके बारे में शुरू हुई। लेकिन वहीं पर असम के एक मशहूर इंस्टाग्राम पेज था जिसने इसके बारे में खुलासा किया, और उसके बाद पुलिस जब वेरिफिकेशन करने लगी, तब जो जानकारी निकल कर आई दोस्तों, वो हैरान करने वाली है। पोस्ट जब वायरल हुआ तो लोग कहने लगे कि जो आर्ची है वो अब पी इंडस्ट्री ज्वाइन करेगी, अडल्ट इंडस्ट्री ज्वाइन करेगी। आईपीएल में भी यही समर्थन करती हुई नजर आई आरसीबी की। उसके बाद लोग और तरीके से जो है इसके बारे में सर्च करने लगे, ढूंढने लगे कि आखिर ये लड़की, इतनी खूबसूरत लड़की है कौन जो अडल्ट इंडस्ट्री ज्वाइन करने वाली है, क्योंकि इसका एक मशहूर प्रसिद्ध इंटरनेशनल अडल्ट स्टार के साथ इसकी फोटोज लोग देखें। चलिए अब आपको आगे समझाते हैं कि इसमें ये सारी चीजों में आंखों का धोखा और फिर साइबर दुनिया का धोखा और हम जैसे, आप जैसे लोगों के भावनाओं के साथ कैसे एआई टूल के मदद से लोग खेल रहे हैं, ये भी समझिए दोस्तों ये समझिए कि बेबी डॉल आर्ची की सच्चाई क्या है। इस लड़के की झूठी खबरें दोस्तों फैलाने के पीछे एक इंजीनियर था। वो इंजीनियर कोई और नहीं बल्कि इसका एक्स बॉयफ्रेंड या फिर ये कहे कि एक्स पार्टनर था। अब आगे जो जानकारी आप सुनेंगे वो और हैरान करने वाली है। सुनिए, ये लड़की एक काल्पनिक लड़की है, ये एग्जिस्ट ही नहीं करती इस ब्रह्मांड में दोस्तों। ये एक काल्पनिक लड़की है, इसका चेहरा काल्पनिक है, इसकी पूरी बॉडी काल्पनिक है, इसका बैकग्राउंड, सारी चीजें काल्पनिक है। मतलब इसके जो
1.3 मिलियन फॉलोअर बने वो एक काल्पनिक एआई जनरेटेड फोटो और वीडियोस के आधार पर बने। उसी के कहीं ना कहीं वीडियोस और फोटो एआई जनरेटेड फोटो एआई टूल से बनाए गए फोटो के जरिए ये इस पेज पर 1.3 मिलियन फॉलोअर जुटाए गए दोस्तों। इस पूरे ब्रह्मांड के इस पूरे षड्यंत्र के पीछे दोस्तों एक इंजीनियर जिसका नाम, इसके बॉयफ्रेंड का नाम प्रीतम बोरा था, जो एक्स बॉयफ्रेंड था, वो ये माना है, मतलब पुलिस के सामने उसने ये बात स्वीकार की है। उसने लड़की की अश्लील तस्वीरें एआई से बनाई और उसको एक नए पेज पर उसने अपलोड करनी शुरू की इसी के नाम से बनाकर। दोस्तों आगे सुनिए कि इसके बारे में और क्या खुलासा हुआ। प्रीतम बोरा, उस लड़के का नाम था प्रीतम बोरा, जो इसने सारी चीजें, इतना बड़ा षड्यंत्र किया और लोगों की भावनाओं के साथ खेला। क्या और कैसे किया ये समझिए। प्रीतम बोरा असम के तिनसुकिया शहर का रहने वाला है और इसका अर्चिता फकून और प्रीतम दोनों एक पार्टनर थे, मतलब दोनों बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड थे। जब प्रीतम और अर्चिता का ब्रेकअप हो गया तो गुस्से में और भावनात्मक लगाव के कारण जो प्रीतम बोरा था वो इस तरीके का कदम उठाने के लिए मजबूर हो गया, मतलब वो बदला लेने की कोशिश करने लगा। टाइम्स ऑफ इंडिया के एक रिपोर्टर के अनुसार ये सारी चीजें बताई गई कि ये दोनों पार्टनर थे और जब दोनों का ब्रेकअप हुआ तो उसके बाद प्रीतम बोरा ने बदला लेने की कोशिश की और उसी के जरिए ये सारा षड्यंत्र और जिस तरीके से इसने वीडियोस बनाई, जिस तरीके से इसने फोटो बनाई, एआई जनरेटेड फेक वीडियो और फोटो बनाई। इसके पहले भी आप किसी उत्तर प्रदेश की एक बड़ी सांसद, महिला सांसद, उनका भी आपने फेक वीडियो देखा होगा, जिसने वायरल किया था वो भी जो है पकड़ा गया। तो इस तरीके से ये सारी चीजें चल रही हैं दोस्तों। लेकिन अब आगे समझिए। पहले उसने अर्चिता की पुरानी तस्वीरों को इंटरनेट से डाउनलोड किया, मतलब जो अर्चिता है ये एग्जिस्ट करती है, ये इसकी एक्स थी, वो एग्जिस्ट करती है, लेकिन जिस नाम से पेज पर इतने फॉलोअर जुटाए गए हैं, बेबी डॉल आर्ची, वो एग्जिस्ट नहीं करती। अर्चिता की पुरानी फोटो इंटरनेट से इसने अपलोड की, फिर उसको एडिट किया और इंस्टा प्रोफाइल पर उसने एक नया पेज बनाकर उसको अपलोड किया और लोग वहां पे धीरे धीरे जाके फॉलो करने लगे, उसको देखने लगे, उसकी बोल्ड तस्वीरों को पसंद करने लगे। दोस्तों अब आगे समझिए कि पुलिस यहां तक कैसे पहुंची। पुलिस जो है वो प्रीतम बोरा तक कैसे पहुंची। दोस्तों वीडियो वायरल हुआ तो अर्चिता फकून के भाई ने पुलिस में एफआईआर दर्ज कराई, शिकायत दर्ज कराई। उसके बाद प्रीतम कहीं छुप गया। जब इसको इस बात की जानकारी हुई कि उसके भाई ने एफआईआर दर्ज करा दी है, शिकायत दर्ज करा दी है, पुलिस अब उसको ढूंढ रही है असम की, तो उसके बाद ये अंडरग्राउंड हो गया। लेकिन पुलिस क्या की, पुलिस साइबर क्राइम अफसर ने बताया है कि आईपी एड्रेस और टेक्निकल सबूतों के आधार पर प्रीतम तक पहुंचा गया है, उसको ट्रेस किया गया है। कहां से? जिस शहर का मैंने आपको नाम बताया, तिनसुकिया, उसी जगह पर ये किराए के मकान पर रहता था और वहीं से पुलिस ने इसे गिरफ्तार किया। ये काम करके वो तकरीबन 10 लाख रुपए कमा चुका है और ये सारी चीजें, इसका पूरा खेल 2021 से दोस्तों चल रहा है। 2021 से लगातार ये एआई जनरेटेड फोटो और वीडियो इसी लड़की के आधार पर डालता है। लेकिन अब जब इसको मैंने पूरी तरीके से खंगाला इंस्टाग्राम पे, जब पूरी तरीके से चेक किया तो दोस्तों पता चला कि एआई में बहुत छोटी छोटी त्रुटियां ध्यान देने योग्य होती हैं। जैसे किसी फोटो में आपको उसके नाखून बड़े या छोटे दिखाई दे रहे होंगे, किसी फोटो में उसकी एक उंगली कम या ज्यादा दिखाई दे रही होगी, कहीं पे उसके बॉडी पे जो तिल हैं वो किसी और जगहों पर दिखाई दे रहे होंगे। इस आधार पे भी ये माना गया कि ये फोटो जो है वो एआई जनरेटेड है, वीडियो एआई जनरेटेड है और जिस लड़की के बारे में इतना हु हल्ला हो रहा है वो इस ब्रह्मांड में एग्जिस्ट ही नहीं करती, लेकिन उसी के नाम की दूसरी लड़की जरूर एग्जिस्ट करती है जो इसकी एक्स गर्लफ्रेंड थी। जब पुलिस उसको गिरफ्तार की तो उसके पास एक लैपटॉप, 2 मोबाइल, हार्ड डिस्क और टैबलेट और इसके साथ ही पेन ड्राइव, बहुत सारे सिम उसके पास से जब्त किए गए और फॉरेंसिक जांच इसके बारे में चल रही है। प्रीतम के खिलाफ गंभीर धाराओं में बीएनएस के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। पुलिस ये पता लगा रही है कि उसने इन तस्वीरों के साथ और क्या क्या किया है, इन आईडी के साथ और क्या क्या किया है। वहीं अर्चिता फाकुन जो रियल एग्जिस्ट करती है, जिसको ये एक्स बता रहा है अपनी, उसने ये कन्फेस किया है कि मैं हैरान हूं, एक आम लड़की हूं, समझ नहीं पा रही हूं कि मेरे साथ कोई ऐसा कैसे कर सकता है। दोस्तों ये
जो असली अर्चिता फकुन है वो ये सारी चीजों को बता रही है दोस्तों। तो इस समय ये बहुत ज्यादा वायरल हो रहा है, इसका तस्वीर, इसकी सारी चीजें वायरल हो रही हैं। लेकिन अगर आप भी इस तरीके से किसी की फोटोज और वीडियोस लेके आप भी इस तरीके से करने की सोच रहे हैं, किसी को बदनाम करने की सोच रहे हैं, तो जरा ठहरिए, क्योंकि आपके खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज हो सकता है। अगर आप किसी के प्राइवेसी से खेलेंगे तो आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो सकती है और आप भी जेल की सलाखों के पीछे जा सकते हैं। तो इस तरीके से अगर आप कुछ भी प्लान कर रहे हैं, आपके माइंड में चल रहा है, तो प्लीज इसको यहीं पर रोक दीजिए। नमस्कार, ये जानकारी आपको कैसी लगी? अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। धन्यवाद।